बिहारी बच्चों का ट्रेंड देहरादून में कॉलेज करने का ऐसा क्या है? अब जॉब करने का मन नहीं कर रहा है। मैं पहाड़ से हूँ तो मेरे को पहाड़ी ज़्यादा पसंद है। नशों को लेके कॉलेज में तुम्हारा क्या टेक है? मतलब कि अरे भाई तू सिगरेट पी ले, हर कोई बोलेगा। मेरी बहन को पता चल गया, वो तो मेरी क्या हो, कैसी फील आती है घर से दूर रहने में? पहले सबसे पहले मम्मी पापा के याद बहुत आता है। खाने की बहुत सारी दिक्कत हुई कि मैं बार बार बिहार से देहरादून आना, ये बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ पे बात करूंगा कि यार कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ फील किया है तुमने? तुम्हारे साथ कुछ भेदभाव कर रहे हैं कभी? बिहारी ऐसे हैं वैसे हैं, उन्हें ऑकवर्ड लगता है हम लोग से बात करने में। ऐसे 3-4 मेस बदल चुका हूँ अभी तक। फिर जब मैं इधर देहरादून आया, आटे में यार थोड़ा ज़्यादा पानी चले जाता था, कभी कम चले जाता था। फिर किसी सीनियर ने बताया कि यार अब इतना सब पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, वही रिपीट होता है करके, तो इसीलिए सीजीपीए भी ऐसे से ऐसा उल्टा जेकब टाइप गया है। तो गर्लफ्रेंड बनाने का विचार है? अगर तुम सोच रहे हो कि यार इसको पटाना है तो एक पहले बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन तुम्हारे अंदर रहेगी। भाई यार तू बहुत नंगा आदमी है यार। तो भाई तू क्या कैसे कुछ भी बोल देता है यार भाई किसी के सामने भी। अब मेरे मुंह से पहला शब्द ये निकल गया और आगे ही सुसु करके तो मैंने बोला कि यार भाई मेरे पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है तेरा, तू मेरे को अपना नंबर दे करके। उसने मेरे को अपना नंबर दिया। नाम क्या सेव करूँ? मैं नाम क्या सेव करूँ? लड़कियों से बात होती है शुभ? बहुत कम। मतलब अगर बहन को पता नहीं चलेगा तो पिएगा तो मतलब। फिर भी नहीं लूँगा, थोड़ा अपना हेल्थ का है मेरे को। मैं बड़ा शर्मसार जैसा हो गया। मैं बोला भाई इसका नाम क्या था करके। मैं जबकि उससे 2-3 महीने से बात कर रहा था, ठीक है, हाई हेलो वाली। तो उसे पता मेरा नाम था, मेरे को उसका नाम पता नहीं था। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मैं इसका नंबर क्या सेव करूँ भाई। उसके बाद भी किसी तीसरे बंदे से नाम पूछना भूल गया कि उसका नाम क्या था करके। तो ऐसी बात हुई, उसका नाम मुझे नहीं भी तो 4 या 5 महीने बाद पता चला उसका नाम। मतलब तुम जाने को दिल्ली जा सकते हो, तुम दोनों देहरादून ही क्यों आए कॉलेज करने के लिए? बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब नज़ारे अच्छे हैं यहाँ के। क्या बोलूँ समझ। नज़ारे अच्छे हैं का? तो हेलो जी, दिस इज़ द न्यू एपिसोड ऑफ गेस्ट इन द रेंटेड रूम। और हमने फिर से कोशिश करी है किन्हीं नए लोगों को लेके आने की इस पॉडकास्ट में। और इस बार मैं लेके आया हूँ अपने 2 छोटे भाइयों को जो अभी अभी नए कॉलेज में एंटर हुए हैं। उनके कॉलेज के एक्सपीरियंस जानेंगे, क्या फ़र्क है, दोनों क्या क्या अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा कैंडिड रहेगा। हम फिर से कुछ नई मसालेदार बातें करेंगे। उनका कॉलेज में कैसा चल रहा है, उनमें से एक ऑनलाइन कॉलेज कर रहा है, एक ऑफलाइन कॉलेज कर रहा है, दोनों में अंतर कितना है। अगर कोई नया बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो कॉलेज को कैसे समझ सकता है, ये जो अभी अपने फर्स्ट ईयर में है ये कॉलेज को कैसे देख रहे हैं। हम आज मोटा मोटा फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है यही है। उसके अलावा भी हम बहुत सारी और फालतू की बातें करेंगे, शायद उसमें से कुछ न कुछ आपके लिए निकल जाए। दिस पॉडकास्ट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। और आज हमारे फ्रेम में 2 नए लोग दिख रहे होंगे। बातें शुरू करने से पहले क्यों ना इनका इंट्रोडक्शन लिया जाए। बहुत फॉर्मल नहीं करेंगे आज भी, हम नॉर्मल बात करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाय, मेरा नाम सागर है और मैं पिथौरागढ़ धारचूला का रहने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम शुभराज है और मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार पटना। और ये दोनों अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में हैं, अपने देहरादून से कॉलेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे को इन दोनों से पहला सवाल यही था कि यार तुम दोनों देहरादून ही क्यों आए कॉलेज करने के लिए। तो शुभ, जैसे तुम पटना से हो, तो तुम पटना से देहरादून ही कॉलेज के लिए क्यों आए? पटना से देहरादून क्योंकि मेरे यहाँ मतलब बड़े भैया और बड़े भैया के सारे दोस्त लोग यहीं से कॉलेज किए हैं देहरादून से, तो वो मेरे को प्रेफरेंस किए कि आप देहरादून ही जाओ। लेकिन तुम्हारे भैया लोग देहरादून कैसे आए थे? मतलब उन्हें कैसे पता चला था ये कॉलेज का? या देहरादून, मतलब तुम जाने को दिल्ली जा सकते हो, तुम कहीं और दूसरे स्टेट या दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन पटना से देहरादून आने का। अब जैसे मैंने भी अपने कॉलेज में बहुत नोटिस किया है कि हमारे कॉलेज में यूपी से बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देहरादून बहुत क्लोज है सहारनपुर के और यूपी बॉर्डर के। तो बहुत बड़ी बात नहीं लगती है कि कोई बच्चा यूपी से हमारे यहाँ कॉलेज में है, या अगर हरियाणा से है, पंजाब से है, हिमाचल से है। लेकिन पटना बिहार से इतना दूर से, ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई कि बिहारी बच्चों का ट्रेंड देहरादून में कॉलेज करने का ऐसा क्या है। वो लोग सर्च कर रहे थे, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि कॉलेज बिहार देहरादून में बहुत अच्छी है, वहाँ का वो प्लेसमेंट्स और बहुत चीज़ें बारे में बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब नज़ारे अच्छे हैं यहाँ के। क्या बोलूँ समझ। नज़ारे अच्छे हैं का? हाँ शायद है, काफ़ी हाँ। अच्छे नज़ारे। वैसे पिथौरागढ़ से तुम हल्द्वानी भी जा सकते थे, लेकिन देहरादून आने का क्यों चूज़ किया? देहरादून आने के मेरे वैसे 3 रीज़न है। हाँ। पहला वाला, मेरी बहन यहाँ रहती है,
अच्छा। और दूसरा ये है, मैं पहाड़ से हूँ तो मेरे को पहाड़ी ज़्यादा पसंद है। देहरादून में कौन से पहाड़ है भाई? यार मसूरी में है। हाँ चलो ठीक ठीक, समझ रहा हूँ मैं। और ऐसा था कि तीसरा ऑप्शन मेरे पास कुछ था नहीं, दिल्ली ज़्यादा, वहाँ की गर्मी मेरे को पसंद नहीं है, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें, तो देहरादून आना ज़्यादा प्रेफर किया। अच्छा, तो देखो फिलहाल अभी हम बहुत स्टूडेंट वाले पॉडकास्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे जितने नेटवर्क में या मेरे जितने आसपास के लोग हैं वो स्टूडेंट ही हैं, और उनके साथ मेरे को मौका जल्दी मिल जा रहा है पॉडकास्ट करने का। तो इसीलिए नोटिस कर रहे होंगे कि मैं मोस्टली स्टूडेंट के साथ ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से अलग इसीलिए है क्योंकि ये दो भले ही कॉलेज में है अभी, लेकिन इन दोनों का कॉलेज बहुत अलग अलग है। एक ऑनलाइन कॉलेज कर रहा है, एक ऑफलाइन कॉलेज कर रहा है। तो यही डिफरेंस मैं जानना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि क्या अंतर है ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉलेज में। तो जैसे सागर है वो ऑनलाइन कॉलेज कर रहा है अभी, और उसी सेम कॉलेज से शुभ हमारा ऑफलाइन कॉलेज कर रहा है। तो इन दोनों के क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, हम इन्हीं से जानने की ज़्यादा कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। देखो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से मैं ऑनलाइन कर रहा था, स्टार्टिंग में पहले मैं ऑफलाइन आया, कॉलेज देखा, मैंने सारी चीज़ें देखी क्या है कैसा है, मैंने एडमिशन ले लिया था। फिर ऐसा है ना, हर किसी की परसेप्शन अलग अलग होती है किस चीज़ को लेकर? कॉलेज को लेके, चाहे अपनी लाइफ को लेके या कुछ भी हो, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा यार कॉलेज करूँगा, पढ़ाई करूँगा, जॉब मिलेगी, तो उस टाइम मेरी ये सोच थी। फिर टाइम बीता, सोच बदली, और मैंने सोचा कॉलेज, यार कॉलेज करूंगा भी तो अब जॉब करने का मन नहीं कर रहा है। तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद तुम्हारा कॉलेज आता है। कॉलेज में भी वही यार जो तुम स्कूल में करते हो, सुबह से शाम अपना असाइनमेंट बनाना, अटेंडेंस के लिए ये वो, ये चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार लाइफ टाइम यही करता रहूंगा क्या। कॉलेज के बाद जॉब मिलेगी, जॉब में भी फिर 9 to 5, जो आजकल बहुत वायरल भी चल रहा है, 9 to 5 वही करना, जॉब करना, किसी और के लिए, तुम किसी और की कंपनी ग्रो कर रहे हो, तो यार तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। तो ये सोच के मैंने कॉलेज ऑनलाइन कर लिया। फिर मैंने सोचा यार अपने आप को टाइम देने का टाइम आ गया है, मैंने यूपीएससी ज्वाइन कर लिया। यूपीएससी ज्वाइन कर लिया मतलब? ज्वाइन कर लिया मतलब इन द सेंस कि यूपीएससी में मेरा इंटरेस्ट था पहले से, मैं घर वालों को नहीं बता पाया। मैंने सोचा कॉलेज करूंगा, कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई भी कर लूंगा, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था। फिर घर वालों को कन्विंस किया कि हाँ मेरे को ये करना है, यही चीज़ें मैंने बताई उनको, लाइफ टाइम किसी और के लिए ऐसा करना, ये करना ठीक नहीं रहता है, अपने लिए अपने आप को भी टाइम देना है। तो फिर मैंने सोचा यूपीएससी करना है और सिविल सर्विस, देश के लिए मौका देना है, देश को टाइम देना है कि हाँ यार एक मैं भी भारत का नागरिक हूँ, एक सपना था मेरा यूपीएससी का, तो तब मैंने ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन करने का मतलब तुम्हारा ये है कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाए। हाँ एक पॉइंट ये भी है। हाँ, तो जैसे अभी तुम बोल रहे थे कि मैं औरों के लिए काम क्यों करूँ, मैं अपने अपने ऊपर ही अपने लिए ही काम करता हूँ वाली बात है। तो देश के लिए क्यों काम कर रहे हो, फिर अपने लिए कर लो वाली बात भी है ना। यार देश में मैं भी रहता हूँ, मैं एक तरह से मजाक मैं अपने लिए भी काम कर रहा हूँ। मैं मजाक में बोल रहा हूँ हाँ। और जैसे हमारे पास शुभ भी हैं, शुभ यहाँ से कॉलेज नॉर्मल कॉलेज कर रहे हैं, तो यार शुभ कैसा लग रहा है कॉलेज में? ऑफलाइन कॉलेज, देखो ऑफलाइन कॉलेज तो बढ़िया लग रहा है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए आपको पर्सन मिलते हैं बात करने के अलग अलग। ऑफलाइन कॉलेज में ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तो वो ऑनलाइन नहीं सीख सकते क्या हम? ऑनलाइन सीख सकते हैं, लेकिन बट वो होता है कि ऑफलाइन में टीचर्स हमें समझाते हैं कि कैसा क्या करना है, क्या मतलब एक फिजिकल प्रेजेंस वाली जो बात है वो मैटर फिजिकल करती है हाँ? मैटर करती है, और आप बहुत लोग से मिलोगे, नए नए लोग से मिलते हो, उन लोगों से नया नया आपको वो मिलेगा, दिमाग मिलता है, बहुत सारा चीज़ हाँ मिलती मतलब है। चार नए लोग मिले तो चार नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हम्म, कह रहे हो। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे कहीं लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कमज़ोर सी पड़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेक्शन कम लोगों से होता है। अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन करना अच्छा है या बुरा है, या ऑफलाइन करना अच्छा है या बुरा है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने अकॉर्डिंग लोग चूज़ करते हैं चीज़ें। तो जैसे इंटरेक्शन की ही बात करें तो सागर का कितना इंटरेक्शन होता है? अब जैसे तुमने कॉलेज तो ज्वाइन किया था, लेकिन अब कितने लोगों से ऐसा इंटरेक्शन होता है? देखो अगर तुम्हें इंटरेक्शन किसी से करना है, जरूरी नहीं कि वो कॉलेज में ही होता हो। अगर आने वाले टाइम में अगर तुम कुछ कर लो जो तुम कर रहे हो, जैसे मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर मेरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे को वहाँ बहुत सारे मौके मिलेंगे। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ तुम करोगे तो पहले इतने से स्टार्ट होगा और इतने पे खत्म होगा। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर बैठे बैठे, घर के अंदर बैठे बैठे पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, लोगों से मिल नहीं हो, ये नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती है, पर तुम जिम जाओ या बाहर दोस्त बनाओ, दोस्तों से बातचीत करो, मतलब ये चीज़ें भले वहाँ कैंसिल कर देती है। हाँ, भले ही कॉलेज में तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन तुम हम्म, बाहर और ज़्यादा सीख सकते हो वाली बात है। हाँ जैसे तुम लाइब्रेरी जा सकते हो। हाँ, मैं भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने जितना कॉलेज में अपने 3 साल में सीखा होगा, शायद उससे कई 10 गुना ज़्यादा मैंने बाहर रह के, बाहर लोगों से मिल के बात करके उनसे ज़्यादा सीखा है। तुम सीखोगे भी तब जब सामने वाला बंदा
तुमसे बहुत ऊपर लेवल का है, हम्म। तब तुम सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉलेज में क्लास में ही सीख सकते हो। हाँ, मानता हूँ मैं ये बात। कॉलेज में सीख रहा हूँ, ये जो मैं बीबीए कर रहा हूँ हम्म, उसके बारे में नॉलेज मिल रहा है। मैं बीबीए इसलिए ले रहा था कि मेरे को बिजनेस लाइन में जाना था। हम्म, मेरी फैमिली बिजनेस लाइन से जुड़ी हुई है, तो मैंने इसलिए बीबीए लिया था कि मेरे को बिजनेस करना है, आगे सोचे हुए थे पहले से। तो मैं यहाँ पे इसलिए डिग्री लेने आया। और ये है कि ऑफलाइन में ये होता है कि आपको नॉलेज मिलती है। आप जिस चीज़ मान लो कि मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज मिल रही है, और मैनेजमेंट के बारे में ये कुछ कुछ आते रहते हैं, फंक्शन होते रहते हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो आपसे उस चीज़ सीखते हो कि आप क्या कर सकते हो आगे, क्या क्या नहीं कर सकते हो। बहुत सारी है, नई नई टूल्स के बारे में पता चलता है कि जैसे आप, मेरे को पहले एआई के बारे में उतना नहीं पता था, उतना यूज़ नहीं करता था मैं। यहाँ आके कॉलेज में बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ होने लगा, मेरे पता चला एआई ऐसे भी काम करती है, ऐसे भी काम करती है। ये सब यूज़ किया मैंने एआई का। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंटरेक्शन या तुम्हें फिजिकली 4 लोगों के साथ पढ़ना सीखना अच्छा लगता है तो कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्कूल में हमें इतना इंटरेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाता। मोटा मोटे तौर पे अगर देखा जाए, कॉलेज में थोड़ी फ्रीडम तो रहती है। वैसे अगर आप ऑफलाइन कॉलेज कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप ही करता है, अगर आप कॉलेज के थ्रू भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो। और तो अब आते हैं मेन मुद्दा इंटरेक्शन से। लड़कियों से बात होती है शुभ? बहुत कम, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैं उतना जल्दी किसी से वो इंटरेक्ट नहीं करता। बट हाँ, लड़कों से ज़्यादा होती है मुकाबले लड़कियों से। और सागर की किससे बात होती है यार व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स मांगने से? देखो, मैं थोड़ा एक्ट्रोवर्ट बंदा हूँ। हाँ। मैं जैसे कहीं बाहर चले गया, सब्जी लेने चले गया, हम्म, जैसे बगल में कोई लड़की की, मैं बोलता हूँ यार ये धनिया यार फ्रेश है अंकल, ये सब्जी का नाम कैसे, क्या कहते हैं। बात करने की लड़की कोशिश करता हंसती है। है, हाँ। बोलती है यार इसको सब्जी पता नहीं क्या है, थोड़ा एक फनी टाइप का, क्यूट टाइप का लगता है। हाँ। तो वहाँ मौका मिल जाता है। बाकी जिम में भी हो जाता है। जिम में भी हो जाता है, हाँ। हम्म, तो वही है कि अपना इंटरेक्शन और थोड़ा सा सोशली अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अगर आप कॉलेज नहीं भी जा रहे हो तो आप अदर सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो। जिम जा रहे हो, किसी नए ग्रुप में बैठ रहे हो, आप कहीं नई जगह खेलने के लिए जा रहे हो, कहीं नए लोगों से बात करने के लिए जा रहे हो, तो हाँ, पर्सनालिटी ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉलेज में ही डेवलप होती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होती है, लेकिन इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपने में ही रह गए तो आप सिर्फ एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हो। आप जब तक 4 नए लोगों से मिलो, बातें करो ना, तब तक आपके परसेप्शन कहीं ना कहीं जब तक हिलेंगे नहीं ना, तो कई सारी जगह जहाँ आप गलत होंगे वो चीज़ भी पता नहीं चलेगी। ये तो है वैसे, बहुत फॉर्मल सी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत फनी सी बात करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि नशों को लेके कॉलेज में तुम्हारा क्या टेक है। मतलब कि जैसे तुम ऑफलाइन कॉलेज में हो, ठीक है, तो हाँ। नशा, जैसे कॉलेज में आके सबको फ्रीडम मिल जाती है, लोग फ्रीडम। घर से दूर होते हैं, तुम सब, मैं भी घर से दूर हूँ, तो एक इस फ्रीडम का लोग बहुत फ़ायदा। मनचाही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कई तरीके से करते हैं, कई लोग नशा करते हैं, कई लोग बहुत अलग गंदी हरकतें करते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? क्या तुम्हारे सर्कल में भी ऐसा कुछ था या? जहाँ से हम आते हैं बिहार से, तो यह है कि वहाँ पे यूथ लोग कम ज़्यादा नशे में है, नशे में इन्वॉल्व है। मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ पे ज़्यादा यूथ नशे में इन्वॉल्व है। मेरे पीजी के लोग हो गए, मेरे कॉलेज के दोस्त लोग भी हो गए, तो मैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहता हूँ। मतलब ये डिस्टेंस कैसे बना दो? चलो, मेरे को इसका तो समझ आता है कि ये तो ऑनलाइन कॉलेज कर रहा है, इसकी घर से ही चल रही है सब कुछ चीज़ें। अब जैसे हमें वो बोलते हैं कि आज करते कुछ पार्टी सीन, तो मैं कुछ बहाने बना देता हूँ कि यार नहीं, आज मेरा असाइनमेंट बनाना है, आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, कुछ है, यार मैं तो नशा नहीं करता, ऐसे मैं बोल देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये वाली जो एज रहती है ना, वैसे हमारी ये मोस्टली ऐसा रहता है कि अगर आप कुछ चीज़ें, कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, जिस समय आपका डोपामीन या जिस समय आपकी अंदर के हॉर्मोन्स इतने उच्च लेवल पे हैं, तो अगर आप उन चीज़ों में कई लोगों का साथ नहीं दो, तो लोग तुम्हें बड़ा ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो अभी भी इमेच्योर है, बच्चा है, चूतिया है। ये तो लोग बड़ा ऐसे करके पोक करते हैं, उकसाते हैं एक तरीके से कि तू भी ऐसा कर करके, तू भी ऐसा करेगा तो हाँ, तू भी हमारे साथ ही है, हमारे लेवल पे है वाली बात। लेकिन ये टाइम के साथ ये मेच्योरिटी आती है कि यार जो चीज़ गलत है तो गलत है, फिर भले लोग तुम्हें कुछ भी कहें, लोग तुम्हें डम क्यों नहीं कहें, या लोग तुम्हें अगर ऐसा कह रहे हैं कि तुम उनके साथ नशा नहीं कर रहे हो, तो यार तू बहुत अभी भी बच्चा है, तो दूध पी वाली जो एक धारणा लोग बनाते हैं ना, तो अगर ये चीज़ें अपने आप पे हिट ना करो, तो अगर ये टाइम तुम निकाल दो तमीज़ से, साफ सुथरा रह के, तो ये बहुत तुम्हें कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कुछ अच्छा ही तुम्हारे अंदर डालेगी। तो सागर का क्या टेक है वैसे इस चीज़ों में? नशे के मामले में हाँ।
देखो, कोई भी हो, ले भाई तू सिगरेट पी ले, हर कोई बोलेगा, पर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन चीज़ों को कैसे लेते हो। जैसे मैं बोलूँगा यार शुभ चल सिगरेट पीने चलते हैं, ये बोलेगा यार नहीं यार नहीं पी सकता यार, ऐसा वैसा है यार, डायरेक्ट बोलना चाहिए मैं नहीं पीता, छुप मैं कभी टच ही नहीं किया इन चीज़ों में, ये सारी चीज़ें कह सकते हो। कोई तुम्हें उकसा रहा है, तुम यार तू यार सिगरेट नहीं पीता है, हर कोई पीता है आजकल, तो चलता है, कौन देख रहा है क्या देख रहा है। घर से दूर हो किसे पता चल रहा है घर वाली से जो दूर बात। हो किसे पता चल रहा है। जब स्टार्टिंग में मैं देहरादून आया था, मैं उस टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज कर रहा था, तो मेरे साथ वाले सब पी रहे थे, मेरे से बोल रहे थे यार पी ले कुछ नहीं होता है, क्या होता है। मैंने नहीं यार घर से दूर हूँ, आदत लग गई तो बिगड़ जाऊंगा घर जाऊंगा तो मम्मी पापा मारेंगे, वहाँ छुप छुप के भाग के पीऊंगा, तो ये सोचता था पहले। फिर जब ऑनलाइन लिया तो उसके बाद घर तो नहीं गया, मैं यहीं बैठ गया, मैं यहीं घर से देहरादून में पढ़ने लग गया, बैच वगैरह लिए। फिर होता है यार एक टाइम माइंड फ्रेश करने के लिए चल बाहर जाता हूँ। फिर कॉलेज के पुराने दोस्त, जैसे ये मेरा पुराना क्लासमेट है, हम मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पर नशा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर नशा करेंगे तो एक बार आदत लग गई तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आगे चल के हमें दिक्कत देगी। तो ये सोच के मैं नशे से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। और मेरी बहन को पता चल गया वो तो मेरी कुटाई कर देगी, तब मैं नहीं पीता भाई। मतलब अगर बहन को पता नहीं चलेगा तो पिएगा तो मैं मतलब फिर भी नहीं पीऊँगा, थोड़ा अपना हेल्थ का है मेरे को। हेल्थ के लिए कॉन्शियस होगा। हम्म। हाँ तो मतलब घूम फिर के सार यही है कि लोग गलत चीज़ों को बड़ा कूल जो एक टैग वर्ड है उसके साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो आप कूल हो, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यार आप तो अभी भी बच्चे हो वाली बात, जो कॉलेज में आमतौर पे जब नए नए हम कॉलेज में आते हैं उस समय लोग करते हैं। तो ये चीज़ यार सही तो कहीं से नहीं है फिलहाल, लेकिन यही चीज़ को अगर आप जिम्मेदारी से या अगर आप अपने होशो हवास में जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना बोल सकते हो तो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही स्ट्रांग करेगा एट द एंड, क्योंकि नशा करना या ये करना कहीं से कहीं तक तो अच्छा है नहीं, उल्टा ये अगर आदत लग गई फिर तो फिर फिर खराब हो जाएगा बहुत मामला। तो घर से दूर हो तो तुम दोनों ही, जैसे शुभ पीजी में रहता है और सागर भी अलग ही रहता है रेंटेड अपार्टमेंट पे, तो क्या दिक्कत लगती है, क्या मतलब क्या ऐसा लगता है कि यार क्या चीज़ हम घर की मिस करते हैं, या क्या हो कैसी फील आती है घर से दूर रहने में। घर से दूर तो पहले सबसे पहले मम्मी पापा का याद बहुत आता है, और खाने की बहुत सारी दिक्कत हुई क्योंकि मैं बार बार 3-4 मेस बदल चुका हूँ अभी तक। हम्म। अभी एक मेस में खा रहा हूँ, वहाँ का खाना तो सही लगा तो वहीं अभी खा रहा हूँ, बट यहाँ खाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। खाने की क्या दिक्कत कि अपने घर का खाना नहीं मिल रहा है या पसंद नहीं आ रहा खाना, क्या। यहाँ के लोग थोड़ा स्पाइसी और मतलब कि तीखा कम खाते हैं और मसाला कम यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ होता है कि मसालेदार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खाना में, और घर का खाना तो बहुत ज़्यादा मिस करता नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा है कि मेस में सिर्फ तुम्हारे लिए खाना नहीं बन रहा है ना, वो जनरल सब लोगों के लिए बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ हाई हाई रखेंगे वाली बात है। अब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है फिर कि तुम्हारी टेस्ट प्रेफरेंस कैसी है, तो हाँ वो तो है कि खाने की बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे तुम पीजी में हो, तू अपनी बहन के साथ आया तो शाम को क्या आटा तू ही गूंथता है। मैं जब 12th में था तो मेरे को पता था कि अब तो बाहर ही जाना है, खाने पीने की दिक्कत होगी। मेरी बहन पहले से यही है तो मेरे को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तो पहले पीजी में रहती थी, फिर जब मैं देहरादून आऊंगा तो डिसाइड किया था दोनों साथ रहेंगे, मिलके बनाएंगे। अब उस टाइम भाई मेरे को आता तो था नहीं बनाना, मम्मी बोलती थी चल मैं सिखाती हूँ तेरे को। फिर जो 12th के बाद जो छुट्टियाँ मिलती है उसमें मैंने खाना वाना बनाना सीख लिया था, पर रोटी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी जाती थी, फिर भी सब्जी दाल वगैरह ये सब बनाना आ गया था। फिर जब मैं इधर देहरादून आया, स्टार्टिंग में आटे में यार थोड़ा ज़्यादा पानी चले जाता था, कभी कम चले जाता था। फिर बाद में पता चला यार मैं ज़्यादा कम हो रहा था, एक बार देख लेता हूँ कितने में फिक्स बन रहा है। तो मैंने एक गिलास पकड़ा, गिलास में उतना लिमिट का पानी डाला जिसमें आटा गूंथ जाता है। हाँ तो फिर हाँ यार पता चला ऐसा भी होता है, तो टाइम के साथ सब पता चल जाता है। हाँ मतलब धीरे धीरे आदत हो गई वाली हम्म। बात है। अब शुभ तेरा भी कोई ऐसा है क्या कि तू बाद में रूम चेंज करेगा या पीजी में है अभी, क्योंकि पीजी में ऐसा है कि तू बस रूम में रह रहा है, खाने के लिए तू बाहर ही डिपेंडेंट है। तो मैं सोचा था कि फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा तो मैं रूम चेंज करूँगा, खुद का पर्सनल इंडिपेंडेंट रूम लूँगा। खाना बनाना आता है। हाँ, खाना बनाना सारा आता है, सब चीज़ बना हाँ तो लेता फिर हूँ। तो ठीक है अगर खाना बनाना जो आता है तो। एक चीज़ पूछनी थी कि यार मेरे को पढ़ाई में कितना अंतर है, जैसे फिजिकल क्लास में तो टीचर पढ़ा रही हैं ठीक है, अब वो अच्छा पढ़ाए बुरा पढ़ाए लेकिन पढ़ा तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन में तेरी पढ़ाई कैसी है। अगर जैसे कोई बंदा है जैसे जो ये डिसाइड कर रहा है नेक्स्ट ईयर की वो भी ऑनलाइन कॉलेज करे, तो ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं अगर वो ये अपनी एक्सपीरियंस बताए। ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर आती है उसमें, नॉर्मल से है वैसा ही जैसे यूट्यूब में मिल जाती है वीडियो। हम्म। वो वो कॉलेज वालों को अलग सा है। कॉलेज वालों का अलग से, हाँ वो वीडियो वगैरह डालते हैं, पर सच बताओ तो मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी अभी तक, क्योंकि मेरे को पता है यार एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो चीटिंग हो जाएगी। तो बात नॉलेज की है अगर, तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उससे काफ़ी सारा नॉलेज मिल जा रहा है, तो मेरे को लग रहा नहीं है कि यार मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारी लाइव क्लास नहीं होती ऐसे कुछ, लाइव क्लास होती है। तो अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं होती नहीं ऑनलाइन वैसा में। कुछ नहीं। अच्छा तो मतलब ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लाइव क्लास देखना चाहते हो वो भी है, एग्ज़ाम देना कंपलसरी है लेकिन। एग्ज़ाम देना कंपलसरी।
हाँ, तो तूने वैसे ज्वाइन कब किया था ऑनलाइन? पहला सेमेस्टर देने के बाद? सेमेस्टर क्या कहूँ। मतलब तूने ऑफलाइन एग्जाम दिए थे? हाँ, एक दिया था। तो वो उसके कंपैरिजन में पेपर कैसा होता है? टफ होता है या इजी होता है? इजी। ऑनलाइन कुछ इजी टफ नहीं है। अगर देखो, तुम्हें पहले बता देते कि टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं, तो तुम एक दिन पहले पढ़ के उसमें पास हो सकते हो। तो वो टफ नहीं हुआ। टफ वो हुआ जो तुम सालों साल मेहनत कर रहे हो, फिर उसमें तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो टफ हुआ। तो जैसे मेरा भी इरेगुलर कॉलेज ही था, तो शुभ से मैं पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम शुरू होने से हफ्ते महीने से पहले पढ़ना शुरू कर देता है या वही 2 दिन पहले वाला है? नहीं नहीं, महीने से पहले पढ़ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में होता है जैसे अब मेरे मैं कॉमर्स। सच बता तो झूठ बोल रही, एक दिन पहले पढ़ता है। नहीं ऐसा बात नहीं, मैं जब हम पढ़ता था दोनों पहले जब से। साथ में थे, क्लास में थे ना, तो एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाता था ये। नहीं, क्योंकि मेरे कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स ही था, तो मेरे को बेसिक नॉलेज था कि क्या होता है। जैसे अब अकाउंट्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टैट्स हो गया, तो ये सब के मेरे को पहले से नॉलेज थी, तो मेरे को पता था कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरे को पास हो जाता था मैं। जैसे मैं भी अपना भी बताऊं कि जब हम नए नए कॉलेज में आए थे तो हमें वो स्कूल वाली आदत थी कि यार पेपर आने वाला है, पढ़ना है करके, तो हम महीने हफ्ते पहले से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर देखा कि यार ऐसा कुछ इतना हार्ड तो है नहीं कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, और जो ऐसा है कि एग्ज़ाम में नहीं आए। फिर किसी सीनियर ने बताया कि यार अबे इतना सब पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, वही रिपीट होता है करके। फिर हम 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू करते थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते थे, पेपर देते थे, हो जाता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर हम हफ्ते महीने से 10 दिन में आए, 10 दिन से फिर हफ्ते में आए, फिर हफ्ते से हम 3-4 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। फिर ऐसा आया कि हम एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, और लास्ट लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि हम पेपर आज सुबह है, हम सुबह सुबह किताब खोल के बैठे हुए हैं, हम उस समय से पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए सीजीपीए भी ऐसे से ऐसा उल्टा जेकब टाइप गया है। तो वैसे फीस की अगर हम बात करें तो शुभ की एक एक्स अमाउंट की फ़ीस होगी, जैसे ऑफलाइन कॉलेज में तुम दोनों सेम कोर्स में हो, ठीक है, तो तुम दोनों बीबीए कर रहे हो, तो शुभ की एक फ़ीस होगी ऑफलाइन कॉलेज की कि एक्स फीस है, तो उस हिसाब से तुम्हारी कितनी कम फीस है? मेरा पहले जब मैं ऑफलाइन में था, तो मेरा कम से कम एक साल का 1,85,000 कुछ ऐसा बढ़ रहा था। एक सेमेस्टर का या एक साल एक का, साल का? 2 अच्छा, सेमेस्टर का। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैंने विड्रॉल करा लिया बीच में, फिर मेरा फीस ऑनलाइन पड़ रहा था एक साल का 25,000। एक साल का हालांकि 25? जो ऑफलाइन वाले में फीस ज़्यादा, पूरे पैसे नहीं मिले, तो कह सकते हो कि यार जो ऑनलाइन किया उसमें भी एक सेमेस्टर का पूरे पैसा चले गया। हाँ, वो तो अब जाएगा, वो तो बीच में हम्म, विड्रॉल करने वाली बात हो गई। हम्म, लेकिन फीस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है फिर, हाँ? बहुत ज़्यादा। अगर हम चलो 2 लाख रुपए लेके भी चलें एक साल का, मतलब एक सेमेस्टर का 1 लाख रुपए, और तुम बोल रहे हो कि ऑनलाइन में 25,000 रुपये एक सेमेस्टर का, सॉरी एक साल का, एक साल का। तो 12,000 के करीब, या चलो 10,000 ही मोटा मोटा मान के चलो, 10,000 के करीब तुम्हारा एक सेमेस्टर का पैसा ऑनलाइन लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है? 90% कंसेशन मिलना एक तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन में। है वैसे। तो देखो, फ़र्क की बात बहुत जगह आ जाती है, क्योंकि घूम फिर के वही चीज़ है ना कि कॉलेज में हो तुम, नए लोगों से इंटरेक्शन होगा, टीचर भी सामने से पढ़ा रहा है, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, तो सब कुछ मैनेज करने में, ये सब करने में, पैसे, फिर कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, वो सब मिला वही के चीज़ एडवांटेज, ऑफलाइन करो तो कुछ एडवांटेज तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, वही चीज़। ये तो है। हम्म, अब वैसे मैं अगर तुम दोनों को भिड़ाने की कोशिश करूँ कि यार तुमने अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया कि मुझे ऑनलाइन करना है, शुभ ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिया कि मुझे ऑफलाइन करना है, तो अगर तुम दोनों बहस करो या तुम दोनों कोई बात करो कि यार क्या ज़्यादा बेटर है, तो तुम दोनों एक दूसरे को क्या जवाब दोगे? ऑफलाइन। देखो, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन भी ठीक है, ऑनलाइन भी ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मेरे कुछ ऐसे डिसीजन थे जिससे मेरे को ऑनलाइन करना पड़ा, जो मेरे करियर पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से। या तो वो बहुत अच्छा होगा या ठीक ठाक ही होगा। मेरा तो ऑफलाइन ही था, क्योंकि ऑफलाइन में मतलब कि मेरे को आगे चल के बिजनेस करना था, तो मैंने सोचा पहले बीबीए करूँगा, फिर एमबीए करूँगा, फिर उसके बाद बिजनेस करूँगा, इसलिए ऑफलाइन सही होता है। हाँ, वही वाली बात है ना कि अगर घर से इतना दूर आके तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर वो फ़ायदा थोड़ी है, फ़ायदा फिर ही वो नहीं तो तुम करेगा। घर से भी कर लेते थे ये ऑनलाइन। चीज़ें तब होती है ना, रिग्रेट इन चीज़ों का तब होता है जब तुम कुछ कर रहे नहीं होते। अब हाँ, तुम कुछ पीछे से कर रहे हो तो यार लगता है हाँ, कि हाँ, कुछ वेस्ट नहीं कर रहा भाई, वो जो भी भी कर है, रहा हो अच्छा कर रहा हो। अपने अपने आप को बिजी रखा हुआ है कहीं ना कहीं वाली कहीं ना बात है। कहीं सीख रहा हूँ मैं। मैं भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ। तो बिहार से देहरादून आना, ये बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ पे बात करूँगा कि यार कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ फील किया तुमने कॉलेज के बच्चों के साथ, कॉलेज में, कि तुम बाहर से आ रखे हो और तुम यहाँ कॉलेज पढ़ने के लिए आए हो, तो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन लगा कि तुम्हारे साथ कुछ भेदभाव कर रहे हैं कभी? ऐसा कुछ तो नहीं लगा, पर हमने एक दो बच्चों से सुना बहुत, थोड़ा बिहारियों के बारे में उनका अलग सोच है। हम्म, बहुत वो बोलते हैं कि ऐसे हैं बिहारी, ऐसे हैं वैसे हैं, पर आधे से ज़्यादा जिनसे मैं मिला उनसे बहुत अच्छा रहा कि हाँ, वो
बहुत फ्रेंडली टाइप के बहुत सारे दोस्त ऐसे बने, जैसे मैं जैसे सागर हो गया, जैसे आप हो गए, बहुत सारे। बट हाँ, एक दो होते हैं वैसे लोग जो बोलते हैं कि बिहारी ऐसे हैं वैसे हैं, उन्हें ऑकवर्ड लगता है हम लोग से बात करने में, ऐसा ऐसा हाँ, वो तो वाली बात है ना कि पत्थर में कंकड़ तो होते ही हैं। होता ही है। ऐसी कोई इतनी परेशानी नहीं हुई कि परेशानी तुम्हारे साथ बहुत ही कोई दिक्कत कर रहा है, हम्म क्योंकि ऐसे तुम्हारे जो कॉलेज हैं उसमें भी बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो यहाँ स्टेट के, हमारे स्टेट के नहीं हैं। उनके साथ बातचीत करने में कैसा लगता है, उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं घर से दूर रहने में? मतलब एक तरीके से कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स तो सभी की होगी, खाने की, रहने खाने की, की रहने और नए लोगों से मिलने की। एक जो झिझक होती है कि हम कैसे बात करें, क्या करें करके। तो तुमने क्लास में जब पहली बार एंट्री ली थी, तूने भी ऑफलाइन ही किया था जब पहली बार कॉलेज गए थे, तो मतलब कैसा लगा था, कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके गए थे कि यार कॉलेज कैसा होता है करके? यार सच बताओ तो पहले दिन मैं एकदम हीरो बन के गया, बाल वाल खड़े, घड़ी जो सारी चीज़ें होती है हर कोई एक्सपेक्ट करता है यार कि सबसे कूल मैं ही हूँगा यार क्लास में। हम्म, तो फिर पहले दिन जब मैं गया तो यार मैंने सोचा यार क्लास में एंट्री मारूंगा यार कौन है वाला सीन गाना होगा। बजेगा पीछे से, मैं एंट्री मार रहा हूँ। इतना भी नहीं सोचा था। फिर सच बताओ तो मेरे साथ हुआ था यार, एक लड़की ने प्रपोज मारा था, झूठ नहीं कहूँगा, सुख की कसम। मैं गया था तो एक लड़की यार बोली कि कहाँ से हो क्या हो, बातचीत कर दी, अच्छा था उसका नेचर काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने भी हाँ बातचीत की, ऐसा वैसा, ये कर दो, मैं वाला बताता हूँ मेरे से एक्चुअल में हुआ था, ठीक है। तो वो लड़की नहीं सोचेगी कि क्या बोल रहा है दोबारा मेरे बारे मतलब में। पहली बार जब मैं गया था तो सच बताऊँ मेरे को पता नहीं था कि मेरी क्लास का है। मैं गेट के अंदर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है कहाँ है। हाँ, ये तो हमारे साथ भी हुआ था, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है वहाँ पे, एल मेरे टी को सी पता नहीं आर था, मैं का। वापस घर चले गया। हाँ। मैंने कहा कल देखूंगा यार। फिर एक मेरा दोस्त था बीबीए वाला, उसका एक वो सीनियर था, उसका एक छोटा भाई था, उसने वो मेरे साथ का था, तो वो कॉलेज में एक दो दिन पहले मेरे से पहले से जाता था, तो उसको पता था कि कहाँ बैठना है क्या बैठना है। तो मैंने उससे थोड़ा बहुत डिटेल्स लिया यार क्या है करके, तो उसने बताया मेरे को। फिर मेरे को हाँ कहीं ना कहीं आइडिया मिल गया कि कहाँ है मेरी क्लास, कौन सा ब्लॉक है क्या है। मैं चले गया, पर सीन क्या हुआ, उस दिन सेमिनार लग गई। तो सारे बच्चे हॉल पे चले गए थे, क्लास के सारे बच्चे, मेरे को पता नहीं था कि कौन क्या है। मेरी क्लास के जितने भी बच्चे थे मैं उनको नहीं जानता था स्टार्टिंग में। तो हॉल पे सारे सेमिनार थे, आगे से लेक्चरर्स आए थे। वो मैं बैठा था, मेरे बगल में दो लड़के बैठे थे, एक का नाम अंश था और एक का नाम शुभ था। ये वाला शुभ हमारा। नहीं दूसरा था शुभम, उसका नाम शुभम है, प्यार से शुभ कहते थे। ये हाँ। तो बाद में आया, इसका नाम शुभ निकल गया। फिर उसके बाद मेरे बगल के बगल में एक लड़की बैठी थी और मेरे बगल में अंश बैठा था। तो मेरा दोस्त बोला यार देख, मैं लड़कियों को एकदम अचानक से कैसे भी पटा लेता हूँ, बस दो तीन बातें कर लूंगा मैं पटा लूंगा, कह रहा था, ठीक है। तो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा जो हुआ था। फिर उसके बाद उसने बोला आप कहाँ से हो क्या हो, नॉर्मल सी बातें जो होती है। तो उसने बोला यार वो जो आपके बगल में बैठा है वो कौन है, मेरे को दिखेगा, ये मेरा दोस्त है, इससे बात करने का। उसका भाई जो पोपट हुआ ना वहाँ पे, मैं भाई जो सोच ही गया था मेरे साथ वही हुआ यार, सच्ची मेरे को लगा यार कॉलेज मस्त है। उसके बाद एक महीने बाद यार वही चूतियापा जो कॉलेज में होती है, क्लासेस ये सो, असाइनमेंट बनाओ, अटेंडेंस तुम्हारी ये हो गई तो वो होगा, फिर मेरे को बेकार लगा कॉलेज। तो शुभ का कैसा रहा, कि मतलब क्या सोच के आए थे कि जब नए नए स्कूल से बाहर आए थे, कि स्कूल में हमारा अभी तक का रूटीन ऐसा था, हम्म, स्कूल खत्म होने के बाद देखा होगा कि यार कॉलेज कॉलेज की लाइफ तो ऐसी होती है बोल अलग के, एक होती है। तुम्हारी सोच ऐसी होगी, लेकिन वो क्या था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो वाली जो बात है वो क्या? रियलिटी था कि मैं जो पहला मेरा लेट एडमिशन था कॉलेज में, तो मैं पहला दिन गया तो मैं नर्वस था कि कैसे कैसे लोग होंगे, क्या वो होगा, उन क्या सोचेंगे। तो मैं पहला दिन गया थोड़ा नर्वस था। फिर टीचर ने मेरे को उठा दिया, मेरा इंट्रोडक्शन लिया, तो मैं उसमें थोड़ा नर्वस था। मैंने दिया, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल, फिर एक दो दोस्त बने। पहला मेरा सागरी दोस्त बना था पूरे क्लास में। फिर एक और, ये क्या नाम था उसका, पुरु। पुरु, एक और पुरु दोस्त बना। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया क्लास में जाना। फिर यही दिक्कत होती है क्लास अटेंडेंस मेंटेन करने में, बहुत चीज़ ऐसा है। अच्छा। वही है स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा लगता है, लगता है फिर फिर। जैसे जैसे टाइम जाता है तो बताते हैं भाई हाँ भाई ये कॉलेज है, यहाँ ऐसे चलना पड़ता है। हम्म, चल तेरे से तो भाई क्या पूछूं ये सवाल, मतलब तेरी अटेंडेंस कितनी चल रही है? मेरी अटेंडेंस अभी तो 15% चल रही है। तो लगता पर है हो जाएगा हाँ, हो पेपर पे? जाएगा, कर लूँगा, देखा कोशिश मैंने, करूँ। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बात करी थी, जुगाड़ सब हो जाता है, बस थोड़ा अडिग रहना पड़ता है, हाँ? देखो अगर कॉलेज, ऑनलाइन कॉलेज, ऑफलाइन कॉलेज, जॉब लाइफ का क्या होगा, इन सब से परे सोचो ना अगर, तो यार लाइफ एंजॉय करनी चाहिए वैसे, अगर इन सब से परे सोचोगे। पर ये टाइम सोचने का कब आता है, जब तुम कुछ कर लो, फिर उसके बाद यार एक अलग ही अंदर से अलग सा ही लगता है कि हाँ यार लाइफ में जो जो सोचा था सब कर लिया है। तो अब हाँ, अब एकदम रिलैक्स, एक बोलते नहीं है जंगल में एक छोटा सा घर बनाना, आगे से बगीचा हो और एक लड़की हो, अपनी बीवी हो। या ज़्यादा सेंसिटिव सीरियस टाइप का तो नहीं हो गया?
भाई हो रहा है तभी बोल रहा था अच्छे लोग हैं बात छोड़ो कर। यार, ये थोड़ा नहीं वो अरे है। बोल इसको रख देंगे कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं यार, ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, छोड़ो। क्या है फिर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने का विचार है कॉलेज में आके यहाँ तो तो होता है मुश्किल यार। लगता है यार, क्यों यार यहाँ तो मुश्किल। ऐसा क्या मुश्किल लगे। वैसे भी ऐसा मौका कि है। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, खास करके लड़कियों से तो हो जाती है। थोड़ी झिझक रहती है। हाँ, झिझक रहती है वो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं मतलब किसी को हेलो बोल दूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या, ऐसा दिमाग में परसेप्शन आता है, जजमेंट। जजमेंट होता है खुद के बारे में। कोई ना बोलते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसा हो जाता है। मतलब कोई किसी को भी अगर हेलो बोले तो आगे से रिप्लाई आना ही चाहिए वाली बात है हाँ? हाँ, यही दिमाग में होती तू कैसे करता है किसी के साथ इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लास में नोट्स दे दो हेलो जी करके। नहीं, नोट्स वाला कुछ ऐसा सीन नहीं है ऑनलाइन मेरा। बस ऑनलाइन में इतना है कि मेरे को डिग्री चाहिए। हाँ गर्लफ्रेंड वाली बात है, तो गर्लफ्रेंड तो अभी नहीं बनाऊंगा यार। लाइफ में सोचा है कि मैंने अब लबासनामा ही बनाऊंगा। फिर चाहे यार कॉलेज ऑनलाइन कर दिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हो, छोड़ो, ये चीज़ें अब ज़्यादा नहीं रुक सोचनी। जा भाई 3-4 साल बाद ये पॉडकास्ट रिपीट में देखना कभी लबासनामे बनाऊंगा बोल रहा ना कितना जाता है देखते हैं हम भी यही अरे यही है तू भी यही है हम भी यही है। 4-5 साल बाद। हाँ मतलब जो भी है। अब अब अच्छा सोचा यही है यार। क्या लबा लोग लबा कहते हैं, सोच के तो यार भगवान भी मिल जाते हैं। लबासनामे बनाऊंगा कब गर्लफ्रेंड तो अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि यार अभी हम अभी ऐसा कुछ नहीं हमको है। ऐसी चुल नहीं है कि हम्म, यार मेरे को तो गर्लफ्रेंड बनानी वाली बात है मैं बहुतों को देखा था हम भी जब कॉलेज में आए थे। एक होता था कि एक टॉम बॉय वाली बात है ना कि यार हम्म। मैं तो कूल हूँ मैं तो लड़कियां पटा लूंगा मेरी तो 10 गर्लफ्रेंड है वाली बात है ऐसी बचकान सोच कैसी लगती है कि मतलब ये कूल लगता है या तुम्हारे तुम्हारे आजकल के टाइम में भी ऐसा है। हम्म। ये सारी चीज़ें करते हैं पहले। अगर इन सबसे परे सोचा जाए। कितना अलग लेवल पे चल रहा कितना परे सोचेगा तू। नहीं, जैसे देखो, अगर तुम्हारा दिल साफ है, हाँ तो तुम सोचोगे यार ये सारी चीज़ें गलत है यार। एक ही के साथ रहना है, लाइफ टाइम रहना है, उसको क्यों चीट करना है। देखो, जो लोग कूल बनते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हम भी बनते थे यार। फिर वही बात है ना, जब तुम्हें समझ आ जाता है कि यार इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कि ये सारी चीज़ें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, सामने वाला बंदा भी वैसा ही होना चाहिए यार, कि मैं अच्छा हो तो यार वो भी डिजर्व करती है मेरे को। ऐसा ढूंढो कि यार लाखों करोड़ों में एक हो। है। लोग ना बोले कि यार अरे यार ये तो मेरे साथ थी, तू कब से बात कर रहा है। ये चीज़ें बहुत बेकार है भाई। ऐसी सोच वैसे कॉलेज में होती है जब हम नए नए आते हैं ये फिर फर्क नहीं पड़ता आप लड़का हो या लड़की हो लड़कियां भी होती हैं जो बस ऐसी हम कोई रिलेशनशिप वाली बात नहीं कर रहे हैं जो इंटरेक्शन दूसरों के साथ करना चाहती है लेकिन एक झिझक होती है कि यार मैं अगर उससे ऐसी बात करूंगी तो वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा। सोचेंगे। मतलब लोग खुल के बोल नहीं पाते एक तरीके से। अब वही है ना, तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको पटाने के ऊपर सोच। अगर तुम सोच रहे हो कि यार इसको पटाना है, तो एक पहले बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन तुम्हारे अंदर रहेगी कि यार मेरे बारे में क्या सोचेगी। तुम नॉर्मली बात करोगे कि भाई कैसे हो, क्या हो, एक हालचाल पूछ लिया, तो यार इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। हाँ सही बात है। सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ अपना। हम्म। मेरी कॉलेज कब की में बात है ये? ये 2022 की बात है जब मैं नया अच्छा। नया नया कॉलेज में गया था तो हम्म। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर देखो हुआ ऐसा था कि मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं 9th 10th 11th 12th 9th 8th 9th 10th वाले किस्मत से या हम कहें कि बाय लक हम लोग मैक्सिमम लोग हम लोगों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था देहरादून में। तो जब हम कॉलेज में गए तो पता चला अबे तू भी यहाँ है तू भी यहाँ है तू भी यहाँ है करके क्योंकि उतना टाइम से कई लोगों से बात नहीं हुई थी लेकिन वहाँ सडन देखा तो बड़ी खुशी भी सब हुई। अपने लोग थे। हाँ तो इसी चक्कर में मेरा कॉलेज में जो और नए लोग हैं उनसे बातचीत होती नहीं थी क्योंकि मेरा पहले से स्कूल का ग्रुप जब मेरा कॉलेज में भरा हुआ है तो मेरा उठना बैठना मिलना जुलना भी उन्हीं के साथ होता था। हम्म। तो इस चक्कर में मेरा लड़का हो या लड़की दूसरे जो नए आए उनसे इंटरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो टाइप हो गया था। कुछ 6-8 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो यार क्या होगा ये तो मैं वही वाली बात हो गई कि यार 4 लोगों से बात हो रही है मैं बस कॉलेज मेरा यहीं ख़त्म हो जा रहा है किसी नए लोग से आज अभी तक बात भी नहीं करी है करके। तो मैं लास्ट के एंडिंग में समझ आ रही है चल एंड एंड में हाँ मतलब ये ऐसी जो मैं थोड़ा खुल के बकचोदी करने लग गया था वाली कहीं बात ऐसा है। सीन तो नहीं होता था आपके साथ? कॉलेज में कोई नया बच्चा दिख गया अपनी क्लास का, अरे से कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे देखा वाली बात कर रहा है भाई ये वाली मैं स्टोरी आगे बताऊंगा। तो मैं जो बोल रहा था कि वो इंटरेक्शन वाली बात उसमें हुआ क्या कि अब मेरे को भी खुद अंदर से फील हुआ कि यार मेरी तो किसी से बात ही नहीं होती यार मैं तो बहुत शाई सा हो गया हूँ मैं तो बोलना ही भूल गया हूँ बोलते कैसे एक दूसरे से करके। तो मैंने तब से एक प्रॉमिस सा ले लिया था कि यार मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज किसी एक नए बंदे से बात करूंगा वो कॉलेज हो या घर हो फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस समय मैंने कॉलेज में ऐसा सोचा था। तो सडन से ऐसा होता था हमारे क्लास है ये एक कॉरिडोर जाता था गर्ल्स वॉशरूम के लिए वहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी ये बॉयज़ वॉशरूम के लिए और यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी और एक बीच से जाती थी। तो सब लोगों का रास्ता ऐसा बटा हुआ था कोई वॉशरूम जा रहा है फिर वहाँ से अगर नीचे उतरना चाह रहा है तो नीचे के फ्लोर में उतर सकता है ऐसा करके। तो हम्म।
जो बॉयज़ वॉशरूम साइड पानी का वो था, पानी भरने वाला एरिया था, वो नल शायद काम नहीं कर रहा था, ख़राब हो रखा था। तो मैं पानी भरने के लिए गर्ल्स वॉशरूम साइड गया था, तो मैं वहाँ पे पानी भर रहा था, ठीक है। तो पानी भरा, अब मैं उतर ही रहा था, तो मेरी क्लास की एक लड़की जैसे मैंने देखा था, वो वॉशरूम से जस्ट बाहर आ रही थी पानी भरने के लिए वहीं पर ही। तो भाई वो अब उससे मेरी आज तक कभी बात नहीं हुई थी। मैं अपना बॉटल बंद करके बैग में रख रहा था। मेरी आदत सी हो गई थी कि कोई ना मेरी आंखों से इशारा कर देता और ऐसा करके और कैसे है करके, ठीक है। तो उसने हाय कैसे हो करके बोला, ठीक है। अब मेरे मुंह से पहला शब्द ये निकल गया और आगे ही सुसु करके ये सच में बोला? कसम से उसकी और मेरी पहली बार और आखिरी बात तभी उसी टाइम हुई थी। वो रिस्पॉन्ड कैसे करूँ, वो बड़ी प्रोसेस ही नहीं कर पाई ये चीज़ की, यार मैं बोलूँ वो कैसे इसको, बोर्डिंग पे मैं क्या बोलेगा? उसको हाँ क्या आगे से तो करी। मैं उसको क्या रिप्लाई कर दूँ करके। वापस सीढ़ी पे उतर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त रुका हुआ था, मेरे से बोला भाई यार तू बहुत नंगा आदमी है यार, तू भाई तू क्या कैसे कुछ भी बोल देता है यार भाई किसी के सामने भी करके। तब तब मेरी पहली इंटरेक्शन और आखिरी इंटरेक्शन ऐसे करके हुई थी। लेकिन फिर तब से मैं बहुत खुल के लोगों से बात करना शुरू कर दिया था मैंने, कि मैं ऐसा तो नहीं है कि यार किसी के लिए कुछ बुरा कर रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ। बस वो है कि अपनी झिझक दूर कर रहा हूँ किसी से वही है बात ना, उस करके। टाइम वॉशरूम से आ रही थी तो क्या बोलूं, सुसु करके आ गई, यही बोल वो सकता बहुत था। इंस्टेंट मुंह से निकला कि और कैसी कैसी हाँ, है। उस टाइम हमारा दिमाग वही सोच हाँ, रहा होगा ना, कैसी ये है। सुसु करके आ रही है तो हाँ आ क्या गई सुसु करके। वही तो कैसी है क्या है करके भी नहीं पूछा। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करके, उसने बोला हाँ ये कैसे है करके, मैं बोला और आगे सुसु करके तो वो बहुत वॉशरूम दिख गया तो सुसु ही हाँ, बोलता हुआ। तो वो बहुत ऐसे निकल गया। वो पता नहीं अब उसने क्या सोचा, या तो वो जवाब ही नहीं दे पाई। वो ऐसा सोच रही थी कि यार ये कितना बेशर्म है यार, ये पहली बार बात कर रहा है और ऐसे बोल रहा है मेरे से करके। अब या तो वही सोच रही, लेकिन मुझे क्या था, मैंने अपना जो टास्क था वो पूरा कर दिया कि भाई बात कर दिया करके। अब अच्छा। पहली बार जो मैं वाली बात कर रहा था कि इंटरेक्शन वाली बात, उसमें क्या था कि मैं जब हम लोगों की लैब होती थी, कंप्यूटर लैब होती थी, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो कुछ हम लोग कुछ कोडिंग का क्वेश्चन था वो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो लकीली वो कुछ इजी था तो मैं कर लिया था। अब मेरे पीछे एक लौंडा था मेरी क्लास का। मैं उस समय इतने लोगों से बात नहीं करता था स्कूल में या सॉरी कॉलेज में। तो उसने बोला कि भाई तेरा ये हो गया करके। तो मैंने बोला कि हाँ यार हो गया करके। तो उसने मेरे को बोला कि यार एक काम कर, मेरे को व्हाट्सएप में ना फोटो भेज दे करके इसकी। और उस लड़के से ना मेरी क्लास में ऐसी होती थी कि कभी हम आना जाना होता था तो हाय हेलो और भाई कैसा है, ये वाली जो बातें होती ये होती थी। तो अब उसे भी मेरा नाम पता था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हमारी इतनी बातें हो गई थी कि हम मैंने उससे कभी उसका नाम ही नहीं पूछा था। तो उसने मेरे से पूछा कि अच्छा, वो ऑकवर्ड सा सीन हो जाएगा ना हाँ कि यार इतनी बातें कर रहे हो और नाम ही नहीं पता है। हाँ। तो उसने मेरे से पूछा कि यार भाई तेरा ये हो गया है तो मेरे को व्हाट्सएप में भेज दे करके। तो मैंने बोला कि यार भाई मेरे पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है तेरा, तू मेरे को अपना नंबर दे दे करके। उसने मेरे को अपना नंबर दिया। नाम क्या सेव करूँ? मैं नाम क्या सेव करूँ, अब वो मेरे मुंह के सामने देख रहा है, मेरे से बोल रहा है कि ये मेरा नंबर है इसको सेव कर ले करके। मैं बड़ा शर्मसार जैसा हो गया। मैं बोला भाई इसका नाम क्या था करके, मैं जबकि उससे 2-3 महीने से बात कर रहा था, ठीक है, हाई हेलो वाली। बस बोल रहा हूँ कि यार तो 2-3 महीने में जब आप बात करते थे कभी उसके नाम से नहीं बुलाया? नहीं, हमारी ऐसी बात नहीं होती थी। अरे भाई भाई कैसा है कैसा क्या? है, आते जाते हुए मिल गए, कभी कुछ काम हुआ तो भाई ये मेरी भी सबमिट कर देना, ये मेरा ले देना है, ऐसी बस अच्छा। इतनी बात हुई। तो उसे पता मेरा नाम था, मेरे को उसका नाम पता नहीं था। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार अब मैं इसका नंबर क्या सेव करूँ भाई, मतलब मैं क्या लिखूँ उसका तो नंबर। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है नाम नहीं पता है तो भाई लिख देता हूँ? नहीं नहीं भाई भाई ऐसा नहीं लिखा। फिर मैंने बोला कि वो मेरे पीछे बैठा था ना तो वो देख ही रहा था। फिर मैं बाद में फ़ोन आगे करके आया, मैंने लिख दिया कॉलेज का क्लासमेट करके, ठीक है। हाँ। उस समय तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि चल भाई हो गया निपट गया वाली बात। उसको भेजा, वो छुट्टी करी मैंने। फिर मैं उसके बाद भी किसी तीसरे बंदे से नाम पूछना भूल गया कि उसका नाम क्या था करके, ठीक है। तो ऐसी बात हुई, उसका नाम मुझे नहीं भी तो 4 या 5 महीने बाद उसके बाद पता चला उसका नाम रोहन था। फिर उससे बात पता चला नहीं चला यार इसको मेरा नहीं, नाम नहीं पता ये बात नहीं बताई भाई मैंने उसको। क्या पता आज पता चल जाए। वो देखेगा तो वो क्या पता ना ही देखे या देखे जो भी है। लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था कि यार उसका नाम नहीं पता, मेरे को 5 महीने बाद उसका नाम पता चला था। और आज तक उसका फ़ोन में नंबर मैंने वही सेव कर रखा, कॉलेज का क्लासमेट करके। तो ऐसा इंटरेक्शन होते थे हमारे भी उस टाइम पे। अब तो फिर भी मैं देखता हूँ कि अब ऐसा लगता है मुझे कि धीरे धीरे लोग थोड़ा सा और ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाते हैं, या थोड़ा सा लोग ज़्यादा खुल जाता है नई जनरेशन जितनी होती है, क्योंकि नई चीज़ें देखी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पहले से पता होता है। हमारे टाइम, अब वही वाली बात है ना, हमारे ज़माने में तो लोग थोड़ा कम बात करते थे। या तुम्हारे अभी कितना ही फ़र्क है, हम में मुश्किल से 2-3 साल का फ़र्क है। तो वही चीज़ें हैं जैसी जो मैं बातें कर रहा हूँ कि इंटरेक्शन इतना ही लो होता है, या ये सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो या नहीं। क्या वही है, अपने सर्कल में कौन है, कुछ खास है तो यार
तो टच में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो ये होता है। और कुछ ऐसी कॉलेज में यार कभी असाइनमेंट बनाना, कभी कुछ करना, कभी इधर उधर जाने के लिए एक अलग से दोस्त होते हैं वो। अब जो वो काम वैसे काम वो वैसे निपटाने काम वाले लोग। निपटाने वाले दोस्त है, तो उनसे तो यार कॉलेज में ही होगी बात, उसके बाद कहाँ होती, नहीं होती। हाँ, वही बोलते हैं ना कि कॉलेज की दोस्ती इतनी टिकती नहीं है जितनी स्कूल की दोस्ती टिक तो जाती तुम है करके। कॉलेज में वैसे ही दोस्त बनाओगे, कहाँ टिके। क्योंकि कॉलेज में मोस्टली थोड़ा लोग मैच्योर हो जाते हैं, तो लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लग जाते हैं। लोग फिर अपना काम, सिर्फ काम देखने तक की बातें करते हैं ज़्यादातर। तो ऐसी गहरी दोस्ती कॉलेज में होना बहुत रेयर हो जाती है। बनती है, ऐसा नहीं कि कॉलेज के दोस्त नहीं होता है ऐसे, लेकिन कॉलेज में दोस्ती कम है इन कंपैरिजन टू स्कूल में जैसी दोस्ती रहती है। क्योंकि स्कूल की दोस्ती उस समय दोनों भूखे नंगे हैं, दोनों बचपन, को हाँ। इतनी कुछ समझ है नहीं। उस समय जैसा बोल दिया कि भाई शाम को खेलने चलना है, शाम को ट्यूशन जाना है, शाम को साथ में घूमना है करके, तो पीछे हम ऐसे ही कनेक्शन बिठाने लग जाते हैं कि यार दोस्ती ऐसी होती करके। फिर वही हम्म। चीज़ जब हमें कॉलेज में मीट नहीं करती तो हम बोलते हैं कि यार लोग ऐसे ख़राब हाँ होते हैं वही। करके, क्योंकि हम पहले से सोच के चले होते हैं ना कि दोस्ती का मतलब तो यही होता है करके। हाँ, अब जैसे स्टार्टिंग से वही मिल गया हमें, अच्छे खासे दोस्त मिल गए जो हर एक चीज़ में साथ होते हैं। फिर कॉलेज में वही हो जाता है यार, ये तो मतलब निकाल रहा है सारा, इससे दूर रहना है, यही हाँ, चीज़ हो जाती ये मतलब वाली बातें आ जाती है ना कि कौन तुम्हारा कितना फ़ायदा उठा पाता है करके। है। ये चीज़ें लोग फिर देखना, अगर नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि कोई तुम्हारा कुछ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। कई बार जैसे तू खुद बाहर से है, ठीक है शिव, तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार इसे तो क्या ही पता है, इसको तो हम ऐसे ही घुमा लें बुला ले वाली बात होती है। कई बार कर देते होंगे लोग ऐसा कि लोग अपना मतलब निकाल देते हैं किसी भी चीज़ में, उसके बाद है नहीं है, उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें अभी भी होंगी, ये तो एक तरीके से कॉलेज डायनामिक्स ही है कि सेम ही है ये, सदियों से चली आ रही हैं वाली बातें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी। वही है, सब अपने ऊपर है कैसे क्या करना है। हाँ, तो क्या रैप अप करें उसको? तो यार, हाँ। तो यही आज हमने फिर से कोई कैंडिड सी कन्वर्सेशन करने का ट्राई किया। इस पॉडकास्ट करने का मेन मकसद, जितने लोगों से अभी हम बातें कर रहे हैं उनका ये भी है कि वो दिल खोल के, जेन्युइन होके रियल बातें कर सकें। ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, अपने पर्सनल प्योर एक्सपीरियंसेस जो हैं बिना वाइट वॉश करें। कई सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं बोल पाते हैं कभी, तो कभी ऐसी अनकॉन्शियस वे में हम वो बातें बता देते हैं या हम कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि ऐसा शुरू करना चाहिए, और आज ये हमारा घूम फिर के तीसरा पॉडकास्ट भी बन चुका है। वैसे अगर ऐसी कन्वर्जेशन और आप इन्जॉय कर रहे हो या आपको देखने सुनने में मज़ा आ रहा है, तो हम इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यही कह के मैं एंड करूँगा इसे। तुम्हें कुछ कहना है? बस लाइक सब्सक्राइब कर देना। लाइक सब्सक्राइब का सब्सक्राइब। भाई ये अब बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में यार। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पर वही शेयर है कर ना, देना, कर एक देना। एंडिंग में कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो आउटरो टाइप देना का। हाँ। आउटरो तो मैं अपना अलग से आउटरो दे देता हूँ रात को बैठ के, एक अलग से आउटरो बना के, क्योंकि उस समय तक ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाती है ना कि अभी हमने क्या क्या बातें करी थी। अब मैं जैसे अभी हमने इतनी सारी बातें करी, तो कई सारी हैं कि जो अभी मैं बोलते समय भूल जाऊँ वाली बात है। तब जब तक शाम तक थोड़े दिमाग में रहेगा कि हाँ हमने इस अच्छा। चीज़ों पे बात करी है करके, तो आउटरो तो उस समय निकल जाता है। यही थी हमारी छोटी मोटी कॉन्वर्जेशन। और नए बच्चे जितने भी कॉलेज आ रहे हैं, अगर वो ये चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कॉलेज में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, इंटरेक्शन कितना अलग अलग होता है लोगों का। अगर आप किसी दूसरे शहर में बाहर से आ रहे हो कॉलेज करने के लिए, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो इसको हम यही रैप अप करेंगे। अभी जल्द ही एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से कोशिश करेंगे मिलने की। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, और मिलते हैं फिर। बाय। चलो, हो गया ये। हो गया भाई। सो टाइम फॉर अनदर मोनोलॉग। तो जैसे तारक मेहता में आखिरी मोनोलॉग देने खुद तारक मेहता आता है, तो सेम उसी तरीके से अपने पॉडकास्ट का आखिरी मोनोलॉग देने मुझे भी आना पड़ा। इस बार मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि देखो, ये कॉन्वर्जेशन जो हम रिकॉर्ड करते हैं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको और मैं खुद, हम दोनों को देना चाहता हूँ कि हम नए हैं। पहली बात, पॉडकास्ट मैं करना तो बहुत टाइम से चाहता था, लेकिन कर अभी रहा हूँ। तो देखो, मिस्टेक्स बहुत जगह होंगी, बहुत जगह हैं और बहुत जगह होते रहेंगे। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब छोड़ के मैं दो चीज़ें मांगना चाहूँगा। पहली, शक्ति ऐसे ही पॉडकास्ट कंटिन्यू रखने की, और क्षमा कि हम बहुत जगह गलती करते हैं, हम बहुत जगह कुछ गलत अगर बोल देते हैं फैक्चुअली, उसके लिए कभी ना कभी हम फ्लो में कुछ चीज़ें एग्जैजरेट कर देते हैं। कभी किसी को ऐसी ठेस पहुंचती है अगर, तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। दूसरा, हम नए नए हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कैमरा फेस करते समय भले वो होस्ट हो या गेस्ट हो, कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं बोलने में जो शायद गलत हो सकती हैं।
जो शायद अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हम बोल रहे हों, और यूनिवर्सली सही होना ज़रूरी नहीं है इसका। ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप भी समझिए इस बात को। और बस यही था फ़िलहाल के लिए। जल्दी और एक एपिसोड रिलीज़ करूँगा। धन्यवाद।